ओम नमस्ते प्यारे भाइयों। मैं अभी आप लोगों के बीच 2-3 ठो वीडियो अपलोड किया, जिसमें टूटे फूटे शब्दों में कुछ गा करके, कुछ बोल करके आप लोगों को मैं मन के विषय में समझाने का प्रयास किया था। ये जो मन है बहुत बड़ा विकराल है। इसका जितना कल्पना करोगे वो कम है। जितना कल्पना करो वो कम है, क्योंकि ये मन जो है ना, इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, सारा संसार जो जानने वाला है, करने वाला है, सुनने वाला है, देखने वाला है, ये सब अपने मन के भीतर में बैठा हुआ एक जो जीवात्मा है उसके द्वारा सारा नियंत्रित हो रहा है। लेकिन हम मानव अपने मन को दुर्व्यसन, दुख, कष्ट, कलेश, अनेक प्रकार के घिनौने हरकत कर करके इस मन को दूषित कर देते हैं, और ये मन हमारा किसी न किसी प्रकार से किसी दुखदायी कष्ट में जाकर के फंस जाता है और वहां से निकल नहीं पाता। इसीलिए मन को समझने के लिए हम लोगों को प्रयत्न करना होगा। अपने इच्छा शक्ति को परमपिता परमात्मा के समीप रखना होगा कि हे प्रभु, हमारा जो ये मन है वो शुद्ध हो, पवित्र हो। आपकी कृपा से ही यह शुद्ध हो सकता है, पवित्र हो सकता है। जब तक आप हमारे मन में विराजमान नहीं होंगे प्रभु, तब तक हमारा ये मन शुद्ध नहीं हो रहा। बार बार यत्न करो, बार बार ऐसी इच्छा करो, बार बार ऐसा संकल्प करो, तो ये मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और ईश्वर की कृपा से बहुत सारे ज्ञान विज्ञान की बातें इस मन में जो है ना अपने आप उत्पन्न होते रहता है। इस मन का दो गति है। इस मन का दो गति है। एक बाह्य गति, जिससे हम बाहर के संसार के सारे तत्व को जानते हैं, समझते हैं। और बाह्य को, संसार को कब समझते हैं? बाहर जितना भी तत्व है, जितना भी पदार्थ है, जितना भी द्रव्य है, सबको समझने के लिए हमारे आंतरिक गति में जो विराजमान है वही समझता है। इसीलिए इस दो गति को हमें समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। एक बाह्य गति है, जो बाहर से हम दिख रहे हैं, 2 ठो आँख दिख रहे हैं, अपने नासिका को दिख रहे हैं, मुख को दिख रहे हैं, कान को दिख रहे हैं, ये त्वचा को देख रहे हैं, हाथ को देख रहे हैं, पाँव को देख रहे हैं, बिल्डिंग, भवन आदि, गाड़ी घोड़ा, बंगला, सूरज, तारे, जितने भी संसार में जो भी प्रकृति के बनाए हुए तत्व को देख रहे हैं, ये तो बाह्य है, ये बाहर का तत्व है जिसे हम देख पा रहे हैं। लेकिन जो देख रहा है वह कौन है? वह आंतरिक तत्व है, जिसे कोई देख नहीं सकता। अंदर में भी तत्व है। आंतरिक तत्व को समझना यही मन की जो है ना अवस्था है, ये मन ही समझता है। तो मन आंतरिक गति को क्या है? इच्छा, द्वेष, प्रियत्न, नफरत, अहंकार, प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, ये सारे जो तत्व है, इसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। जहां पे ये जिसके रूप में जैसे रहता है, इच्छा करो, इसका कोई रूप है? कोई रूप नहीं है। अपने मन में इच्छा उत्पन्न होता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सारे चीज जो है यह बाहरी तत्व है, और अंदर में यह एहसास होता है। जब तक बाहर में देखेंगे, अंदर में एहसास नहीं होगा, तब तक हम समझेंगे कैसे? बाहर में देख लिया, अंदर में एहसास ही नहीं हुआ, तो हम इसको कैसे जानेंगे? अंदर में हमारा एहसास हो गया तो बाहर दिखे ना दिखे, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो परमपिता परमात्मा ने अक्सर सारे शास्त्रों में ये वर्णन किया है कि अपने आंतरिक मन को जानो, अपने आंतरिक शक्ति को जानो, उसे पहचानो। उसे पहचान करके ही इस संसार के किसी भी कार्य को तुम सिद्ध कर सकते हो, उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। जब तक तुम आंतरिक शक्ति को नहीं पहचानोगे, अंदर की शक्तियों को, अंदर की ज्ञान और विज्ञान को नहीं जानोगे, तो ये बाहर आज है कल नहीं रहेगा। ये आज है कल दिखने वाला नहीं है, ये नाशवान है, ये नष्ट होने वाला है। लेकिन तुम्हारा मन जो है, तुम्हारे मन में जो ज्ञान और विज्ञान है, जितना भी तुम जानने वाले हो, वो तुम्हारा कभी नाश नहीं होता। उसे जानो। तुम्हारा ये शरीर तो जा सकता है, लेकिन ये जो मन है तुम्हारे जीवात्मा के साथ सदा बना रहता है। तो इस मन से सदा अच्छे ही कर्म करो, तो आप अच्छे ज्ञान विज्ञान को समझने के योग्य होगे।
और यदि आपने इसमें गलत कर्म भर दिया तो आप गलत ही मार्ग पर चलोगे, दुर्व्यसन दुखों के ही मार्ग पर चलोगे और सब कुछ होता हुआ भी आपके पास कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए भाइयों, आप लोगों को यह सारा प्रयत्न अपने मन में सही ऊर्जा को उत्सर्जन करने के लिए लगाना चाहिए और उसे उत्सर्जित कर करके अपने समाज की कल्याण करना चाहिए, अपने परिवार को कल्याण करना चाहिए, अपने राष्ट्र को कल्याण करना चाहिए। और जब इस प्रकार के कल्याण की मार्ग पर हम और आप चल पड़ेंगे तो हम सत्य में जयते ऐसी जो शब्द सुनते हैं वह संभव हो सकेगा। अभी तो सुनते हैं, वैसा कोई करता नहीं। यह सत्यवादी देश था, यहाँ पे चोर, लुच्चा, लफंगा, दारू, शराब, सिगरेट, गांजा, भांग खाने पीने वाले लोग नहीं रहते थे। आज कैसी दुर्गति हो गई है कि हम लोग इस मन के फंसे जाल में ऐसे फंस गए हैं, इस ऐसी अवस्था में फंस गए हैं कि आज सारा कुकर्म हम ही कर रहे हैं। वो कैसे हो रहा है? इस देश में ऐसा कल्पना कोई किसी शास्त्र में नहीं किया गया था, अपितु एक राक्षसी शक्ति है जिसके प्रति वो सारा कार्य किया जाता था, वो करते थे। तो या तो हम अपने आप को मानव कहने से दूर हो जाएं, राक्षस अपने आप को घोषित करे, दानव अपने आप को घोषित करे कि हम दानव है इसीलिए हम कुकर्म में फंसते हैं, हम गलत कर्म करते हैं, हमारा गलत कर्म करना ही हमारा पैसा है क्योंकि मैं दानव हूँ। लेकिन जो मानव है, जो अपने मनन शक्ति को जानने वाले हैं, अपनी इच्छा शक्ति को जानने वाले हैं, वो सदा ही अच्छे कार्य ही करेंगे और इस संसार के कल्याण में ही रात दिन लगे रहेंगे। उसी से जो उसका परमपिता परमात्मा की कृपा से जो सहयोग मिल जाता है उसका जीवन उसी में चलने लगता है और बहुत अच्छा आनंद पूर्वक चलता है, किसी प्रकार का दुख कष्ट नहीं होता है। लेकिन जो उस दुर्व्यसन और दारू, शराब, गांजा, भांग, सिटियाबाजी, लफवाबाजी आदि प्रकार के दुर्व्यसन है, उस दुर्व्यसन में जो फंसता है उसका तो अपना शक्ति नष्ट होता ही है, अपना ज्ञान नष्ट होता ही है, उसके धीरे धीरे सारे जड़ नष्ट हो जाते हैं, उसका पूरा परिवार नष्ट होता है, उसका खानदान नष्ट होता है। इसीलिए भाइयों, हम लोगों को उस दुष्कर्मों से बचना चाहिए और अच्छे कर्म को करना चाहिए। अच्छे कर्म करने का अभी जो हम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये टूटे फूटे शब्दों में मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि शास्त्र का जो ज्ञान है वह रहस्यपूर्ण ज्ञान है। आप लोग शास्त्र को पढ़ोगे, हम पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे तो उसे समझ पाना शायद मुश्किल है। हम लोग उतना तपस्वी नहीं है, उतना ज्ञानी नहीं है जो शास्त्र के बातों को समझ सके। इसीलिए मैं अपने शब्दों में जो भी टूटे फूटे शब्दों में जो भी हमारा अपने आप में लगता है कि हमें यह समाज का बताना चाहिए, अपने परिवार को, अपने समाज के लोगों को बताना चाहिए, अपने राष्ट्र के लोगों को बताना चाहिए, जिससे थोड़ा भी यदि कल्याण हो जाए किसी को, तो मैं आप लोगों के बीच ऐसा ही प्रयास करता हूँ। भाइयों, मेरा किसी भी प्रकार से आप लोगों को दुख पहुँचाना नहीं है, उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम सुधर सकते हैं, आप भी सुधर सकते हो, आप भी अपने परिवार और समाज के लिए अच्छे कार्य कर सकते हो। इसीलिए अच्छे कार्य करो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, उसे देखो और समझने का प्रयास करो। आगे आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छे कार्य करने का जो है ना मन में जो संकल्प बनाए हुए हैं वो करेंगे और आप लोगों के बीच बने रहेंगे, जिससे आप लोगों का कल्याण ही होगा, न कि अकल्याण कभी नहीं होगा। मेरा जो उद्देश्य है, जो मेरा लक्ष्य है, एक दिन मैं अवश्य प्राप्त करूंगा। मैं उस उद्देश्य और लक्ष्य पे जा रहा हूं जो कि मैं अपने समाज को बदलने का जो उद्देश्य बनाया हूं, उसे सही संस्कारित बनाने का जो उद्देश्य बनाया हूं, उसे सही खान पान, रहन सहन, वातावरण के और जो ढालने का मैं प्रयास कर रहा हूं, वह प्रयास मेरा जारी रहेगा और मैं आने वाले दिनों में अवश्य अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को बदलने का कुछ अपना कर्तव्य समझ करके उस कार्य को करूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।